Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn, I was discussing the lesson number 8 on saying please. So today I'm going to continue the lesson. So all of you students take out your English literature book for reading the rest part of the lesson. Okay, now as I told you earlier that this is an essay. ये एक ऐसे है बेटा जो कि एजी गार्डनर जी ने राइट किया हुआ है एंड ये बेस्ड है हमारी जो डेली क्वार्टसी होती है हमारी लाइफ में, ठीक, हमारे जो डेली मैनर्स होते हैं, ठीक, उस पर ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है. क्लियर? तो कुछ पार्ट मैंने इसको डिस्कस किया था एंड टुडे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके बेटा. The law does not compel me to say please or to attune my voice to others people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the lacration of our feeling as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters, but this does not mean that the damages are negligible. Clear? It is probable that the lift man was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shine for which he could have got a legal redress. Okay, now तो हम लोग यहाँ कल बेटा लॉ की बात कर रहे थे, है ना. तो अगेन राइटर सेज दैट कि हमारा लॉ ये कंपेल नहीं करता, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा लॉ ये कंपेल नहीं करता कि हम किसी को मीन्स प्लीज बोलें या फिर उसको ना बोलें. ठीक है, ये हमारा लॉ हमको कंपेल नहीं करता कि हम किसी की जो भी सेंसिबिलिटीज़ हैं उनके साथ हम मीन्स कुछ भी ऐसा वैसा करें, ये हमारा लॉ हमको नहीं कहता. एंड एनी मोर देन इट सेज दैट आई शैल, और ये भी नहीं कहता कि जैसे मैं अपने मॉस्टेच वैक्स करूं या फिर अपने हेयर डाई करूं, रिंगलेट्स पहनूं या ना पहनूं, है ना. ये सारी थिंग्स करने के लिए हमारा लॉ हमको कंपेल नहीं करता. ठीक है, और यहाँ पर कोई अलाउंस नहीं है कि हमारा अगर कोई मॉरल या इंटेलेक्चुअल डैमेज हुआ है इन दिस मैटर में तो इसका भी कोई पर यहाँ पर अलाउंस नहीं है. बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी डैमेज है वो नेग्लिजिबल है ना. तो इसका ये भी मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिफ्ट मैन का दिया था कि लिफ्ट मैन ने मींस क्या किया था, उसको थ्रो आउट कर दिया था, बाहर कर दिया था पर्टिकुलर पर्सन को. क्यों? क्योंकि उसने उससे प्लीज नहीं बोला था. सी यू कैन सी द इमेज, है ना. तो ये भी उसकी कोर्टेसी नहीं थी. ठीक है, हमारा लॉ ये भी नहीं कहता कि अगर किसी ने मुझसे प्लीज नहीं बोला या फिर हमसे कोई भी मैनर में बात नहीं की तो हम उससे भी उसी मैनर में बात करें. ठीक है, ये चीज़ें हमारा लॉ हमसे नहीं कहता, कंपेल नहीं करता हमको ये सारी थिंग्स करने के लिए. ठीक है, ये हमारी मैनर और हमारी ही कोर्टेसी होती है कि हम किसी से किस वे में बात कर सकते हैं. ओके. But the pain of a wounded to our self-respect or our vanity may poison a whole day. I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wounded out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. देखिए ये भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. बट द पेन ऑफ अ वुंडेड टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन उस चीज़ का हम पेन सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसको कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पर हर्ट हुई है ना. और जब यही मीन्स सीरीज चलती रहती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है जैसे कि उसकी हर्ट हुई थी, और ये सारी चीज़ें माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है, और उसका मीन्स रिजल्ट ये होता है कि इवनिंग में जब हम घर पहुँचते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे माइंड में आती है, वो हमारे माइंड में आती है और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते. फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन अ बैड टेम्पर्ड एंड बैड मैनर्स. हाँ, कुछ थिंग्स यहाँ ऐसी होती हैं जो कि बैड टेम्पर और बैड मैनर से भी ज़्यादा कैचिंग हम बोल सकते हो सकती. क्या होता है? व्हेन सर एंटनी एब्सोल्यूट बलीड कैप्टन एब्सोल्यूट,
The latter went out and bullied his man, Fag. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We infect the word with our ill humors. Bad manners probably do more to poison the stream of the जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर. हाँ, ये थोड़ा बेटा ध्यान से समझिएगा. बहुत अच्छी थिंग इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि अगर हम बात करें कि कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो कि मीन्स बहुत ज़्यादा कैचिंग होती है देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर से भी. और वो क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मीन्स एक एग्जाम्पल दिया है कि सर एंथनी ने क्या किया कि मीन्स बलीड किया कैप्टन एब्सोल्यूट को. देन लेटर वेंट आउट द बलीड हिज मैन. ठीक है. और इसके बाद क्या किया फैग, वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय. और ये रिजल्ट निकला कि एक फैग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि जब वो डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे गया तो उसने एक पेज बॉय को क्या किया, किक किया. जो भी वहाँ पेज बॉय से मतलब है जो भी उनका अटेंडेंट था, ठीक है, उसको किक किया. यानी कि हो सकता है उसको स्लैप कर दिया हो या जो भी किया हो. और फिर क्या हुआ, probably the man who sat top to the lift man was really only getting back on his employers. हाँ, अब यहाँ पे वो चीज़ बता रहे हैं कि जो लिफ्ट मैन ने उसको टॉप केवल क्यों बोला, प्लीज क्यों नहीं बोला, क्योंकि मॉर्निंग में जो उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने उसको मॉर्निंग विश नहीं किया. उन्होंने मॉर्निंग विश नहीं किया और जो ये पूरी चेन चली आ रही, ठीक है. और मॉर्निंग उसने क्यों नहीं विश किया, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी सुबह एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट उसकी वाइफ से कुछ मीन्स मिस हैपनिंग हो गई थी, ठीक है. कुछ बातचीत हो गई थी आपस में उसकी वाइफ से, और उसकी वाइफ ने उसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी जो हाउसमेट थी उसने उसको बैक आंसर दे दिया. ठीक, सपोज टू उसने हाउसमेट से कुछ कहा होगा उसकी वाइफ ने और उसने उसको फिर से बैक आंसर दिया. तो ये सारी चेन, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारी चेन एज इट इज़ वैसे ही चलती आ रही थी. और एज अ रिजल्ट ये हुआ कि जो मीन्स पर्सन मीन्स टू से यहाँ पर जो ऑथर है उसी की बात हो रही है, उसको लिफ्ट मैन ने क्योंकि प्लीज़ नहीं कहा इसलिए उसने उसको थ्रो आउट कर दिया था. ठीक, तो ये सारी चेन्स चली आ रही हैं. तो मीन्स हेयर आई वांट टू से ऑल ऑफ यू दैट कि अगर हमारे मीन्स हाउस में या फिर हमारी बेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है हमें, तो उसका रिजल्ट हमारे वर्क पे नहीं आना चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई ना कोई मिस हैपनिंग होती ही है. ठीक है. तो सपोज टू कोई भी चीज़ है आपके घर में भी, मान लीजिए आप जब आप स्कूल आते हो डेली, है ना, होता है ना ऐसा, स्कूल आते हो लेकिन कभी कभी क्या होता है मम्मा ने आपको डांट दिया या फिर आपके पापा ने कुछ कह दिया और आप स्कूल आके मीन्स क्राई कर रहे हो या फिर आप नहीं पढ़ रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो. तो इससे ही क्या होता है, आपको जो घर की बात है वो आपको घर पे रख के आनी चाहिए ना. हम लोग भी आते हैं स्कूल आपको पढ़ाने, सबके घर पे बातें होती, लेकिन अगर वो चीज़ हम अगर उसको ओपन करते हैं, है ना, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा लॉस होता है. आप अगर ऐसे बैठे रहोगे या फिर क्लास में भी किसी के साथ मिसबिहेव करोगे तो उससे क्या होगा, आपका लॉस होगा ना. तो यही ऑथर यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि ये जो मीन्स हमारे बैड मैनर्स होते हैं, ठीक, ये कहीं ना कहीं अगर हम इनको करते हैं तो इनसे हमारे जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, जितने हमारे गुड मैनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं, है ना. तो कितनी भी बात हो, हमें और किसी के साथ उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए. ठीक है. हाँ, ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट टर्न पे भी अभी ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग. ठीक है. तो थोड़ा सा बोरिंग है बट बेटा यू हैव टू रीड. ठीक है. मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बोरिंग ना लगे. नेक्स्ट टर्न पे इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.